नमस्ते साथियों, आपका वीआरएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गणेश्वर सभ्यता के बारे में और आहड़ सभ्यता के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में। गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। ये दिख रहा होगा आपको सीकर। सीकर जिले में एक कांतली नदी है। कांतली नदी के पास में एक सभ्यता पनपी पुराने जमाने में, उसका नाम था गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता ताम्र युगीन थी। जिस समय तांबे का बहुत प्रचलन था, वो ताम्र युगीन सभ्यताओं में आती है गणेश्वर सभ्यता। और ये हड़प्पा के पूर्व वाली सभ्यता है, हड़प्पा से पहले की पूर्व हड़प्पन सभ्यता है ये, और ताम्र युगीन भी है। ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। क्यों ताम्र सभ्यता की जननी क्यों कहा जाता है इसको? तो इसका साथियों उत्तर यहाँ मिल जाएगा आपको। प्राचीन ताम्र उपकरण यहाँ से मिले हैं। सबसे अधिक प्राचीन जो तांबे के उपकरण मिले हैं वो राजस्थान की गणेश्वर सभ्यता सीकर से मिले। सबसे पहले यहीं से मिले, इसीलिए इसे ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। और इसी सभ्यता से मछली पकड़ने का कांटा और बाण भी मिले हैं। इस सभ्यता की खोज की थी साथियों 1972 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया था। फिर उसके बाद में विजय कुमार ने 1977 में, विजय कुमार प्लस रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन कार्य करवाया। सबसे पहले करवाया था 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने, फिर 1977 में दोनों ने मिलकर इसका उत्खनन कार्य करवाया। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं अपनी गणेश्वर सभ्यता के बारे में। मुख्य बातें नोट कर लो साथियों। अब बात करेंगे साथियों आहड़ सभ्यता के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आहड़ सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान का उदयपुर जिला, और उदयपुर जिले से नदी निकलती है बनास। इसे बनास सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि ये बनास नदी के किनारे पर, बनास नदी के पास में विकसित हुई थी, इसलिए इसको आहड़ सभ्यता को बनास सभ्यता भी कहते हैं। और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इसे कहते हैं आगाड़पुर सभ्यता। आगाड़पुर सभ्यता और धूलकोट स्थानीय लोगों द्वारा प्रचलित नाम है, धूलकोट और आगाड़पुर। इसे साथियों ताम्र नगरी सभ्यता भी कहते हैं। किसे? आहड़ सभ्यता को ताम्र नगरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे अधिक तांबे के उपकरण पाए गए, इसीलिए इसे ताम्र नगरी कहते हैं। 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की, आहड़ सभ्यता की। देन 1955 और 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन कार्य करवाया, प्लस एच.डी. सांकड़िया भी थे। एच.डी. सांकड़िया ने ज़्यादा उत्खनन करवाया बनिस्पत रतन चंद्र अग्रवाल के। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में साथियों ये बात हम नोट कर सकते हैं कि ये एक तो 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, और यहाँ तांबे के उपकरण सबसे अधिक पाए गए, इसीलिए इसे ताम्र नगरी कहते हैं। तांबा गलाने की एक भट्टी यहाँ से पाई गई। तांबा गलाने की भट्टी मिट्टी की बनी हुई एक वृषभ बैल बड़द की आकृति यहाँ से मिलती है, जिसे इतिहासकार बनाशियल बुल, बनास सभ्यता में पाया गया बुल, बनाशियल बुल की संज्ञा दी जाती है। मिट्टी की जो बैल आकृति है उसको बनाशियल बुल की संज्ञा देते हैं लोग बाग। छपाई करने के ठप्पे साथियों वहाँ से मिले हैं। ये अपने छपाई के ठप्पे आहड़ से, उदयपुर से हमने ढूंढ लिए। चक्की, आटा पीसने की चक्की मिल गई साथियों यहाँ से। लाल काले मिट्टी के बर्तन यहाँ से पाए गए। मिट्टी के बर्तन आहड़ से पाए गए साथियों, लाल और काले कलर के। तो लाल और काले कलर के जो मिट्टी के बर्तन पाए गए सभ्यताओं में, उनका प्रमुख केंद्र था ये आहड़ सभ्यता। लाल काले मिट्टी के बर्तनों का केंद्र हो गया आहड़ सभ्यता।
और अनाज की एक कोठी मिली, अनाज का एक बड़ा सा एक कोठी मिली जिसे गोरे या कोट की संज्ञा दी जाती है, गोरे या कोट कहते हैं, वो यहाँ से मिल गया। यहाँ के लोग चावल से परिचित थे, चांदी से अपरिचित थे। राम के मांस और स्फटिक यहाँ से पाए गए और 2 मुंह वाला चूल्हा, एक मुंह इधर एक मुंह इधर, वो चूल्हा यहाँ से मिला साथियों आहड़ से। ये आहड़ से मिल गया 2 मुंह का चूल्हा। यहाँ पे जो बर्तन मिलते हैं साथियों, उनमें सिलबट्टा और कढ़ाई, विभिन्न प्रकार के बर्तन मिले थे, जिनमें ये भी है, एक तो सिलबट्टा और कढ़ाई, हलवा वगैरह बनाने की कढ़ाई, और एक सिलबट्टा मिल गया साथियों। मुर्दों का सिर उत्तर की ओर रखकर दफनाने के प्रमाण मिलते हैं। मुर्दा और उसका माथा उत्तर दिशा की ओर रखकर दफनाने के प्रमाण यहाँ से मिल जाते हैं साथियों, अपने आहड़ से, उदयपुर के अंदर। तो साथियों, इसी के साथ जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देश के विकास में अपना सहयोग दें और अपने VRS एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर दें।